टोली बांधा तालाब से भारत माता चौक तक स्वतंत्रता यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पुलिस अधीक्षक सहित बच्चे बुजुर्ग भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान सभी वर्ग के लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री साय भी यात्रा में खिलाड़ी की ड्रेस में नजर आए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी सहित खेल विभाग के अधिकारीगण, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और नागरिक बंधुगण, जिसमें बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। हमारे स्कूली बच्चे भी शामिल हुए और अभूतपूर्व छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर महासमुंद रसोइया संघ का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जिले भर से आए सैकड़ों रसोइयों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। रसोइया संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका सीधा असर मिड डे मील योजना पर पड़ेगा, जिससे स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। मोर नाम नीलोग रहे, मैं रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम 4 सूत्री मांग लेके आए हैं। पहली मांग है हमारे कलेक्टर और बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार आई था 50% वृद्धि के से, मगर अभी तक से लगभग 1.5 से 2 साल हो गए, मगर अभी तक से हम दे नहीं। तीसरी हमारी मांग है कि जो रसोईया मतलब बच्चा कम होते तो निकाल देते, ओला वापस लिया जाए करके हमारी मांग है। ओला रोक लगाई जाए शासन प्रशासन से, है ना। चौथी हमारी मांग है ड्रेस कोड के मिलना चाहिए। जैसे हम खाना बनाया जाता है तो बच्चा मतलब ड्रेस कोड मिले हैं, है ना, स्कूल में, तो वैसे हमारे एक पहचान बनना चाहिए। हमारे एक बोले जाए एक पहचान के रूप में हमारा रसोईया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्थित बसना तहसील का एक युवक पिछले 4 सालों से अपनी जमीन के सीमांकन और नक्शा दुरुस्त कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब युवक ने 10वीं बार कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम को 2 दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मेरा नाम अविनाश बाग है, निवासी वार्ड नंबर 1 बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। मेरी समस्या यह है, विगत 4 वर्षों से मेरा भूमि विवाद लंबित है। लगभग 2022 में मेरे द्वारा मधुस्मिता पति ज्योतिष के खिलाफ अतिक्रमण के संबंध में तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जो कि लंबित ही रहा। तत्पश्चात 2024 में नक्शा दुरुस्ती और खसरा नक्शा में डीएससी के लिए आवेदन दिया गया था, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। सिर्फ खसरा में डीएससी किया गया, नक्शा अभी तक विलंब है। उसके बाद 21 मई 2025 से लेकर आज तक मेरे द्वारा दर्जनों आवेदन दिए गए और लगभग 4 बार कलेक्टर जन दर्शन में भी मैं गया, फिर भी मेरा नक्शा दुरुस्ती और सीमांकन का कार्य अधूरा छोड़ा गया है। कि जो भूमि है उसका सीमांकन और कुछ नक्शा अपडेशन की डिमांड जो है इसके द्वारा जनदर्शन में की गई थी। तो पिछले जनदर्शन में वर्चुअली ही एसडीएम बसना को हमने निर्देश दिया था कि जो भी सीमांकन का इश्यू है इसको तत्काल एड्रेस करें। और आज पुनः ये हमसे जनदर्शन में मिले थे, तो मैंने पुनः आज एसडीएम को बोला है कि सीमांकन का जो भी इश्यू है उसको तत्काल रिजॉल्व करें। और एसडीएम बसना के द्वारा बताया गया था कि वहाँ पर सीमांकन हो गया, परंतु रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो उनको हमने बोला एसडीएम को कि आप तत्काल इसकी जो भी रिपोर्ट है एक बार खुद भी देखें और एक रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास भी भेजें, सो दैट अनावश्यक रूप से जो पक्षकार उसको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की फार्मेसी चौथे सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11 अगस्त को छात्रों को गलत तरीके से 18 अगस्त को होने वाली फार्मालॉजिकल 1 का प्रश्न पत्र बांट दिया गया, जिससे पर्चा लीक हो गया। विश्वविद्यालय ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए 18 अगस्त की परीक्षा रद्द कर 22 अगस्त को दोबारा कराने का फैसला किया है। इस लापरवाही के लिए एमजे कॉलेज पर कार्रवाई की जाएगी और प्रश्न पत्र छपाई का खर्च भी कॉलेज से लिया जाएगा। यह क्लियर एक मानवीय त्रुटि हुई है और लापरवाही हुई है कॉलेज के दृष्टिकोण से।
कॉलेज वाला एक वर्जन हमें आप लोगों ने पहले ये सुना होगा कि हमें प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, हमसे नज़रअंदाज हो गया, और उसके वर्जन्स जो भी हो सकते हैं हमारे पास, उसका हमने 11 तारीख की वह परीक्षा थी, और उसका मैं आपको इन नटशेल आपको ये जानकारी दे दूं कि 11 तारीख की परीक्षा में 18 तारीख का प्रश्न पत्र उनके द्वारा गलती से या लापरवाही से खोला गया। तो 18 तारीख की परीक्षाएं हमने तत्काल प्रभाव से रद्द की और उसे 22 तारीख को आगे बढ़ा दिया। तो ये किसी भी रूप में पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि हमारी परीक्षा 11 तारीख की यथावत उस डिजायर्ड प्रश्न पत्र के साथ, उस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्वतंत्रता दिवस से पहले गरियाबंद पुलिस और सीआरपीएफ ने मैनपुरी के पंडरीपानी सिकासेर जंगल में संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान नक्सलियों के द्वारा आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। बरामद सामग्री में 6 कुकर, एक रंगीन प्रिंटर और विभिन्न मेडिकल की चीजें भी शामिल थी, जो उनकी विध्वंसक गतिविधियों के लिए तैयार किए गए थे। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।